प्लॉट ऑन मून। चांद पर जमीन खरीदने की ख्वाहिश भला किसकी नहीं होगी, पर क्या आप जानते हैं कि चांद पर जमीन कैसे खरीद सकते हैं? चांद पर जमीन की कीमत क्या है? यहाँ हम भारत के लोगों के लिए चांद पर जमीन खरीदने की प्रोसेस बता रहे हैं। आप lunarindia.com और भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स की रजिस्ट्री के जरिए चांद पर जमीन खरीद सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो जमीन खरीदेंगे उस पर अपना मालिकाना हक नहीं जमा सकते, यानी आप उस पर अपना हक नहीं जमा सकते और ना ही वहाँ जा सकते हैं। रहने का तो सवाल ही नहीं आता। आम लोग भी चांद पर जमीन खरीद सकते हैं। चांद पर अलग अलग अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पर प्लॉट मौजूद है। आप lunarindia.com पर ऑनलाइन जमीन खरीद सकते हैं। इसके लिए डिस्काउंट ऑफर भी दिए जाते हैं। साथ ही अपने मन मुताबिक जमीन की कीमत भी लगाई जा सकती है। चांद पर करीब 4,945 एकड़ लगभग 2,000 हेक्टेयर जमीन पब्लिक प्रॉपर्टी के तौर पर अवेलेबल है। अगर आप भी चांद पर जमीन खरीदना चाहते हैं तो जमीन खरीदने के लिए आपको भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट lunarregistry.com या lunarindia.com पर जाना होगा। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे आपको चांद के कई एरियो के नाम बताए जाएंगे, जैसे कि बे ऑफ रेनबो, लेक ऑफ ड्रीम, सी ऑफ वेपर्स, सी ऑफ क्लाउड्स। इनमें से जिस भी एरिया को आप सेलेक्ट जमीन खरीदना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट कीजिए। अगर आप इन वेबसाइट से ज़मीन खरीदेंगे तो आपको चांद पर ज़मीन खरीदने के कागज़, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्री वगैरह भी मिलती है। अब बात करते हैं इसकी कीमत क्या है। अगर कीमत की बात करें तो ये कीमत डॉलर में होती है और आपको डॉलर के हिसाब से, इंडियन करेंसी के हिसाब से पेमेंट करनी होता है। इस वेबसाइट पर रेट पता करने के बाद अंदाज़ा लगता है ये वेबसाइट करीब 30 से 40 डॉलर प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन के कागज़ दे रही है। इंडियन करेंसी के हिसाब से ये कीमत 2500 के आसपास होती है। इसका मतलब है कि आप चांद पर ज़मीन, 1 एकड़ ज़मीन करीब 2500 रुपये में खरीद सकते हैं। 1 एकड़ ज़मीन के लिए आप 34.25 डॉलर की कीमत चुकानी होगी, यानी कि सिर्फ 2568.03 रुपये है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसकी पेमेंट कैसे करना है। चांद पर ज़मीन खरीदने के लिए खास क्रेडिट और डेबिट कार्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं। यहाँ एप्पल पे और बिटकॉइन के द्वारा पेमेंट किया जा सकता है। जिन लोगों को नहीं पता कि बिटकॉइन क्या होता है और अगर वो समझना चाहते हैं कि बिटकॉइन आखिर है क्या भला, तो कमेंट में जाकर जल्दी जल्दी अपनी उंगली चलाओ और लोगों को #बिटकॉइन पर वीडियो चाहिए। अगर मुझे 50 से भी ज़्यादा कमेंट मिल गई तो सही बता रहा हूँ, मैं बिटकॉइन की फाड़ के रख दूंगा। बिटकॉइन की कतई जहर वाला से एक्सप्लेन करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि आपको बिटकॉइन की नोटिफिकेशन पहले मिले। और इसी बात पर लाइक कीजिए, वीडियो का नहीं मुझे। तो अब आते हैं काम की बात पे। डिलीवरी कैसे होगी? जब आप चांद पर ज़मीन खरीद लेंगे तो आपके पर्सनल संपत्ति के डॉक्यूमेंट PDF के रूप में अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये ई-डॉक बिना किसी एडिशनल फीस के लिए ईमेल से भेज दिए जाते हैं। तो आप थोड़ा सा नियम और शर्तें भी जान लेते हैं। ज़मीन खरीदने के साथ ही पेमेंट होनी चाहिए, यानी ज़मीन खरीदने के तुरंत में ही पेमेंट कर देनी चाहिए। फंड को US डॉलर या EU करेंसी में कन्वर्ट करके रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। 500 या 500 से अधिक एकड़ की ज़मीन खरीदने पर EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी किस्त की सुविधा भी अवेलेबल है। चांद पर ले जाने के सपने को पूरा करने के लिए आप किसी को प्लॉट खरीद के दे सकते हैं। वेबसाइट इसकी सुविधा भी देती है। सी ऑफ मॉस्कोवी में दिवंगत सेलिब्रिटी सुशांत सिंह राजपूत ने ज़मीन खरीदी थी। आपको याद होगा, उनकी डेथ हुई थी। चांद पर ज़मीन खरीदने के फायदे क्या है? चांद पर ज़मीन खरीदने वाला शख्स ना तो चांद पर जा सकता है और ना ही वहाँ रह सकता है। ये सिर्फ अपने दिल को बहलाने के लिए होता है। चांद पर ज़मीन खरीदना गैर कानूनी माना जाता है। दरअसल साल 1967 में 104 देशों ने एक समझौते पर साइन किए थे। इस समझौते के तहत तारों के साथ और भी अंतरिक्ष की चीजें किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। कोई भी इसमें अपना दावा नहीं कर सकता। भारत ने भी इस समझौते पर साइन यानी हस्ताक्षर किए हैं। भारत में इसे गैर कानूनी माना जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को क्या करना है। और वो जो लाल वाला बटन है ना, उस पर आप चाहे इंडियन करेंसी फेंक के मारो या फिर अमेरिकी डॉलर, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं भी जा रहा हूँ, बाय। Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями. Моя дикая